हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। सो आज मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ जो स्पिरिचुअलिटी पे है ऑब्वियसली, एंड इट्स ऑन व्हाट इज़ द टफेस्ट थिंग दैट यू फेस इन लाइफ। ऐसी कौन सी टफ चीज़ें होंगी जो आपकी लाइफ में आएगी। प्रेमानंद महाराज बोलते हैं उनमें से दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि यार इट्स डेफिनेटली टफ फॉर अस टू फेस। वन इज़, वो कहते हैं कि सांसारिक जीवन जो है हमारा, उसमें से भगवान में हमारा मन लगना, दैट इज़ वेरी टफ। लाइक इन द नॉर्मल लाइफ यू आर डूइंग सो मच वर्क एंड ऑल द थिंग्स, स्टफ्स, इंजॉय, हैप्पीनेस, टीयर्स एंड ऑल थिंग्स। उसके बावजूद भगवान में मन लगना, सांसारिक जीवन से छूट के भक्तिमय जीवन में मन लगना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, दैट इज़ ओल्ड एज, बुढ़ापा इज़ वेरी टफ, because at that stage you are not capable of do everything. I'm just talking with in ideal way, कि मेजरली देखा गया है कि you 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 are not able to do everything with so much power and strength. You are dependable, you are not that much of independent at all. कहीं ना कहीं से मतलब आप अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। फिर एक स्टेज आता है कि वो हम हमारे मतलब लाइफ के एंड के नज़दीक होते हैं। सो दैट्स वाई इट्स रियली नेचुरल, बट वो एक चीज़ है। एंड अनदर थिंग इज, प्रेमानंद महाराज ने जो बताई थी कि जब आप मर रहे होते हो, व्हेन यू आर डाइंग, तब भगवान का नाम लेना, याद आना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड। या उन्होंने बताया ये, क्योंकि जब तक आप मतलब कई लोग ऐसा होता है ना, बुढ़ापे में भगवान का कर लेंगे तब हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। महान से महान महापुरुषों को भी भगवान का नाम जुबान पे नहीं आता है जब उनका अंतिम समय होता है, ये प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं। भगवान उनको प्रेरणा करके, वो अपने खुद में उनमें भाव करके भगवान उनको स्ट्रेंथ देते हैं, उनको उनका विस्मरण ना हो, भगवान का स्मरण रहे उनके पास, इसलिए महापुरुषों को। सो these are the very difficult things that we must and we have to face in our life. बुढ़ापा सबको आएगा, ठीक है, मरना सबको है, भगवान में मन भी सबको लगाना है। डिपेंड्स ऑन यू, इन योर परस्पेक्टिव, इफ़ यू वांना बिलीव इन गॉड और नॉट। तो इसमें से मुझे एक बात याद आ रही है कि श्रीला प्रभुपाद जी है, जो इस्कॉन मंदिर के, जो इस्कॉन उनके जो फाउंडर है। वंस अ रिपोर्टर आस्क्ड हिम दैट, आपने पूरी लाइफ हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण को पुकारा है, ठीक है, और आप जब मर रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि कृष्ण जैसा तो कोई है ही नहीं, तो आप क्या करोगे। ये जो मैंने सुना है वो आपको बता रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने मतलब थोड़ा हंसे वो, और उन्होंने आंसर दिया कि ठीक है, मैं इसका आंसर दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक आंसर दीजिए कि आपने पूरी ज़िंदगी कृष्ण कृष्ण तो किया ही नहीं है, जैसे कि आप मुझे बता रहे हैं, मुझे पता चल रहा है आपने कृष्ण कृष्ण किया ही नहीं है, और जब आप मर रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि कृष्ण तो भगवान है और मैंने पूरी ज़िंदगी नाम ही नहीं लिया, तो आप क्या करोगे। द टाइम आई हैव हर्ड दिस, इट्स जस्ट गूज़बम्स इन माई बॉडी, मुझे मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। द थिंकिंग ऑफ the personality who are in the god, it's very like beyond your imagination. They think like salam hai unko. Yeah, this is something I wanted to share you, just because you can start your spiritual journey. Because what I feel in my bad time, I used to fight a lot with my parents. Yeah, i'm not a I'm not a good son, to be honest. Yeah, मैं मेरी मम्मी को बहुत बोलता हूँ, पापा को बहुत बोलता था। अभी थोड़ा मैं, आई हैव फेस्ड सो मैनी थिंग्स इन माई बैड टाइम that teaches me that there is a no one in this world who loves you so much. Only and only the God
your mother and your father. And if you have brother or sister, a real brother or sister, and majorly there is only God, then second God your mom, and third God your father. That's it. यही तीन लोग हैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं. मुझे बहुत टाइम लगा समझने में, बट या दैट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इन माय बेड टाइम, दैट इन लोगों से कभी भी नाराज़ नहीं होना चाहिए, इन लोगों से प्यार करते रहना चाहिए. एंड those who are not taking care of their parents in their parents old age, तो प्रेमानंद महाराज वही कहते हैं कि जो उनका हाल है वो आपका होगा. जैसे उन्होंने एक बताया था एक चीज़ कि एक कटोरा जैसा कुछ था जिसमें वो माँ बाप अपने बूढ़े माँ बाप को खाना दे रहे थे. तो जब वो माँ बाप गुजर गए तो वो कटोरा फेंकने जा रहे थे, तो जो कटोरे में वो खाना देते थे रूडली, उनके बच्चे ने कहा कि मम्मी आप कटोरा फेंको मत, रखो ये काम आएगा. बोला क्यों? बोला कि जब आप बूढ़े होंगे तो मैं आपको इसी में खाना दूंगा. दैट्स वॉट ही हैज सीन. उसने वही देखा है तो वो वही करेगा. सो छोटी मुंह बड़ी बात, बट this is the experiences that I'm like I can relate so much in normal people's life. तो this is it. अगर आप सब चीज़ों का एक मूल्यांकन निकालेंगे तो you have to perform your karmas on the basis of dharma. वो धर्म क्या है? What is dharma? Taking care of our old parents, taking care of our parents, love them, that is a dharma. Yes, taking care of your wife is also dharma, but that you are doing absolutely. You are not gonna fail in that. जो हमने देखा है आजकल क्या होता है, शादी के बाद बीवियों का तो ख्याल रखा ही जाता है, बट यू शुड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो. सो दिस इज समथिंग आई वॉन्टेड टू शेयर यू. एंड ऑल्सो chanting the God name is very precious. जब आप मरोगे तब आपको पता नहीं है मरने के बाद क्या होने वाला है. ऑब्वियसली यू डोंट नो. सो हमारे शास्त्रों ने बताया है दैट भगवान का नाम लोगे तो आप भवसागर पार हो जाओगे. ठीक है, तो जैसे कि हम दवाई पीते हैं एंड वी डोंट नो द ड्रग्स दैट इन दैट मेडिसिन, बट वी हैव दैट बिलीव कि दवाई पी है ठीक हो जाएगा मुझे. वी डोंट केयर अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट मेडिसिन टू, but we have that one faith and only we are focusing on that faith that my illness is gonna completely I'm gonna completely cure with this medicine, मैं ठीक हो जाऊंगा. So at that way you can you can relate this to the mantra and chanting and doing God's thing also. आपको मंत्र बोलना है एंड दवा से अच्छा होगा नहीं होगा उसका गारंटी नहीं है. 100% हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट ये मंत्र जो है उससे गारंटी आपका बेड़ा पार हो जाएगा. गारंटी. दैट्स फॉर 100% श्योर. सो यही मैं बताना चाहता था. सो टाइम नहीं गया अभी भी. यू कैन स्टार्ट नाउ ऑल्सो. पाप किए हैं, इट्स ओके. भगवान से बोल दीजिए कि मेरे ये पाप हुआ है, मुझे प्रायश्चित कर लीजिए, वो माफ़ कर देंगे, जैसा कि प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं. सो स्टार्ट बिलीविंग इन गॉड, लव योर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ देम टिल द एंड, एंड कीप चैंटिंग नेम राधा कृष्णा हरे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम. Om Am Rim Klim Chamundai, whichever you want, in whichever God you believe, it doesn't matter. But कलयुग केवल नाम आधारा. सो आपको नाम चैंट करना है
क्योंकि कलयुग केवल नाम के आधार पर है। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, ये मुझे याद नहीं आ रहा था इसलिए मैं अभी बोला। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सो कलयुग में नाम ही काफ़ी है भगवान को पाने के लिए। दैट्स इट, दिस इज अप फॉर द वीडियो। There is no only one moral of this video, but the thing is that I wanted to give you the overall overview of what I am telling you. ओवरऑल एक एक्सपेक्ट है जो मैं आपको समझाने वाला था कि माँ बाप की भी ये करना चाहिए, भगवान का भी नाम लेना चाहिए, ये करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए। सो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।